चले देखिए, आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। गोलीय दर्पण कैसे कैसे प्रतिबिंब का निर्माण करता है, आज उसके नियम को हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या नियम होते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के कुल 3 नियम हैं। अगर 3 नियम को आप समझ लेंगे तो आपको प्रतिबिंब बनाने आ जाएगा। उन्हीं 3 नियम का पालन करता है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो उन्हीं 3 नियम के विषय में हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगा लें, गोलीय दर्पण द्वारा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, अब वो नियम क्या है, उस नियम को हम लोग को समझना। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से लिखिएगा। तीनों चीजें ध्यान रहे, क्योंकि अगर वो नियम नहीं आप जानेंगे तो फिर आगे किरण आरेख जब बनाया जाएगा वस्तु के प्रतिबिंब का, तो फिर आपको वहां दिक्कत होने लगेगी। सर कैसे पता चल रहा है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, तो नियम को फोकस करिएगा। नियम है क्या? पहला नियम ध्यान से देखिएगा। पहला नियम क्या कह रहा है? पहला नियम ये कहता है कि गोलीय दर्पण, जब बात गोलीय दर्पण की हो तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि यही दोनों गोलीय दर्पण का क्या है, भाग है। तो जब भी गोलीय दर्पण बोला जाए तो आप इन्हीं दोनों को विषय में सोचेंगे। ठीक है, तो जब गोलीय दर्पण पर उसके मुख्य अक्ष के समांतर किरण आकर के टकराती है, तो जब उसका परावर्तन होता है तो परावर्तन होने के बाद वो परावर्तित किरण उसके मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस की ओर आती है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाकर गोलीय दर्पण से टकराएगी तो उसके जाने या उसके आने का एक ही रास्ता है, और वो है मुख्य फोकस से होकर। दूसरा किसी रास्ते से वो नहीं जाएगी। यही इसका पहला नियम है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे लिखते हैं, लिखें, जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती हैं तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस की ओर आती हैं।
ये है इसका पहला नियम, नोट कर लें। पहला नियम नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला नियम देखिए कह क्या रहा है, जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती हैं तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं या तो मुख्य फोकस की ओर आती हैं। ठीक है, अब इसको फिगर के द्वारा देखें। मान लीजिए हमारे पास ये गोली दर्पण है और ये गोली दर्पण का बाहरी सतह जो हमने पॉलिश कर दिया है, बाहरी सतह पर हमने पॉलिश कर दिया, इसका अंदर वाला सतह जो है वो परावर्तक सतह बन गया। इस गोलीय दर्पण को कौन सा दर्पण कहेंगे आंचल विश्वकर्मा? इस गोली दर्पण को कौन सा दर्पण कहेंगे? अंदर का सतह परावर्तक है, अंदर, हाँ, अवतल दर्पण। बहुत अच्छा, हमने आपको बार बार बताया, पहचान में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। अ से अंदर, अ से अवतल। अगर अंदर सतह परावर्तक है तो वो अवतल दर्पण है। बाहरी सतह को हम उभरा सतह या उठा हुआ सतह भी बोलते हैं। अगर वो परावर्तक है तो वो उत्तल दर्पण है। उसे उत्तल, उसे उठाओ, उसे उभरा। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिए, टाइम मत लगाइए, तुरंत देखते ही बताइए सर ये दर्पण है ये। तो ये एक अवतल दर्पण हमने बना दिया। यहां पर अगर आप देखें एक दूसरा दर्पण हमने बनाया और इसके अंदर हमने पॉलिश कर दिया, इसका उभरा सतह परावर्तक है, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, दोनों दर्पण में आप जानते हैं कि इसके परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये ध्रुव है और ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। तो ये ध्रुव है, ध्यान रखिए। अच्छा, जिधर दर्पण मुड़ा है वक्रता केंद्र उधर ही होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये इसका वक्रता केंद्र C है, तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। मान लेते हैं ये इसका वक्रता केंद्र C है। देखना ध्यान से, दोनों बिंदुओं से जो होकर के रेखा ऐसे गुजरती है वो होती है मुख्य अक्ष होती है। यहां भी देखिए मुख्य अक्ष ये होगा। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो पॉइंट होता है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब आते हैं, दोनों फिगर आपने बना लिया। अब जो पहला नियम कहता उस पहले नियम को समझिएगा। इस फिगर पे ये तो इतना पॉइंट तो होगा, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, ये सब पॉइंट होंगे इसमें। पहला नियम ये कहता है कि जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के पर मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती है, मान लीजिए इधर कोई वस्तु है या कोई प्रकाश स्रोत इधर है, ठीक है, यहां से प्रकाश की किरण एकदम मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। समांतर ये जो रेखा है ना, इसी के समांतर अगर प्रकाश की किरण जा रही है या इस पर अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है ऐसे, ठीक है, ध्यान रखना ये जाने वाली किरण है। इसी किरण का नाम क्या है? आपतित किरण। इसी को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो किरण जाकर के दर्पण से टकराती है, चाहे वो दर्पण अवतल, उत्तल या समतल कोई भी हो, जो किरण जाकर टकराती है उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। तो ये किरण जाकर के टकरा गई, टकराने के बाद क्या होता है? परावर्तन। परावर्तन होगा, परावर्तन होगा तो किरण क्या होगी? अब वापस लौटेगी अपने मूल माध्यम में, उसी को ना परावर्तन कहते हैं। तो जब वापस लौटेगी तो वापस कैसे जाएगी?
यही पहला नियम आपको बता रहा है। वापस जाने के लिए ये फिक्स है कि मुख्य फोकस से होकर जाएगी या मुख्य फोकस की ओर आएगी, यही पहला नियम बता रहा है। तो किरण मुख्य अक्ष के समांतर दोनों दर्पण पे टकरा गई। अब परावर्तन होगा तो परावर्तन के बाद यही किरण, ये जो मुख्य फोकस है ना, इसी से होकर वापस लौटेगी। ध्यान रखना, दूसरा किसी रास्ते से नहीं जाएगी वो, ये रास्ता इनका फिक्स है कि ये मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। चाहे ये किरण कितना हो, मुख्य अक्ष के समांतर भी अगर जाएगी ना, एकदम मुख्य अक्ष के समीप होते हुए जाएगी, तब भी परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी। बस ध्यान रहे कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण जानी चाहिए। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर ही जाएगी या तो मुख्य फोकस की ओर आएगी। दूसरा किसी पॉइंट से नहीं जाएगी, एकदम दिमाग में इसको रख लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जब इसका परावर्तन होगा ना, इसका तो ऐसे होगा परावर्तन। इसी किरण को जब पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, तो देखेंगे कि ये मुख्य फोकस की ओर आती हुई दिखेगी। समझ में आया बात? तो चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, परावर्तन के बाद किरण किससे होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। देखिए मुख्य फोकस की ओर जा रही है और ये मुख्य फोकस की ओर आ रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो ये रहा इसका पहला नियम, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके दूसरे नियम को समझते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है इसका? ठीक है, दूसरे नियम में देखें, दूसरा नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गोलीय दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम ध्यान से समझ लीजिए। दूसरा नियम कहता है कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के गोली दर्पण पर क्या कर रही है? पड़ रही है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, मतलब इसी का सीधे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे उल्टा हो जा रहा है। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे? गोली दर्पण बनाएंगे। ये अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र है ये, और ये इसका मुख्य, और इनसे होकर जो रेखा जाती है वो मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, यही चीज उत्तल में भी होगा। ये उत्तल दर्पण और ये इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये वक्रता केंद्र और ये मुख्य फोकस। ध्यान से सुनना, यहाँ फिर भी हमने दूसरा नियम में क्या लिखा कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के गोलीय दर्पण पर पड़ती हो, ठीक है, तो देखो ये है मुख्य फोकस। अगर प्रकाश की किरण ऐसे अगर आई, ऐसे आ रही है या मुख्य फोकस की ओर आती हुई दिख रही है, कोई किरण आ रही है तो लग रहा है कि ये किधर आ रही है? मुख्य फोकस की ओर आ रही है। ऐसे एकदम सीधा इसको बढ़ाएंगे तो मुख्य फोकस पर दिखाई दे,
ध्यान रखना, ऐसे आए कि लगे कि ये मुख्य फोकस की ओर आ रही है। ठीक है, ये आने वाली किरण है और आने वाली किरण को कौन सी किरण, आपतित किरण है ये। देखिए, दोनों को देखने से यही लग रहा है कि प्रकाश की किरण या तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी या तो मुख्य फोकस की ओर आएगी। ठीक, ऐसे अगर ये दर्पण पे पड़ रही है, किस दर्पण पे, गोली दर्पण पे, अगर ऐसे पड़ती है तो परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के, देखो परावर्तन यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद जब ये रिटर्न होगी, परावर्तित होगी, तो सीधे मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, और ये भी देखिए ऐसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ध्यान रहे, तो ये दूसरा नियम आपको बताता है कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली या मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण अगर गोली दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, और यदि मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर, देखो उसी का ठीक उल्टा है ये, देख लो, है ना, दो नियम। तीसरा जो इसका नियम है, पहले इसको नोट कर लें, तीसरा भी हम आपको बता दे रहे हैं। ये तीसरे नियम को देखिए, देखो जी, तीसरा नियम क्या कहता है इसमें, तीसरा नियम ये कहता है कि अगर प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के अगर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद ठीक उसी के विपरीत दिशा में वापस हो जाती है, वो इधर उधर किसी रास्ते से नहीं जाएगी, ठीक उसी पर वापस हो जाएगी। ठीक है, तो नोट करें, जब प्रकाश की किरण या किरणें गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गोलीय दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद ठीक उसी के विपरीत हो जाती है। ठीक है, ये इसका तीसरा नियम यानी लास्ट जो नियम है वो है। ध्यान रखें, ये नियम क्या कह रहा है, ग्राफ फिगर के द्वारा देखें। ये है आपका उत्तल दर्पण और ये है इस दर्पण का मुख्य अक्ष, ये है ध्रुव, ये है वक्रता केंद्र और ये है मुख्य फोकस। इसी तरह उत्तल दर्पण में देखें, ये उत्तल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है और ये मुख्य फोकस है। ध्यान से सुनना हमारी बात को, हमने तीसरे नियम में लिखा है कि यदि प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के गोलीय दर्पण पर पड़ती है, मतलब जो वक्रता केंद्र है, अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए
दर्पण पे आ रही है, ध्यान देना, एकदम सीधा लाइन खींचना स्केल से, ऐसे आ रही है, या दिखने में लग रहा है कि ये वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गई आने वाली किरण, जिसे हम कहते हैं आपतित किरण। और ये किरण दिखने से लग रहा है कि ये वक्रता केंद्र की ओर क्या है, आ रही है। लेकिन जब इसका परावर्तन होता है तो परावर्तन में ना तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी, ना ही ये मुख्य फोकस से जाएगी, ये ठीक उसी के क्या हो जाएगी, वापस, ठीक उसी के वापस चली जाएगी। ये देखिए कहीं इधर उधर नहीं होगी, ठीक इसी पर ये वापस हो जाती है। यही तीसरा नियम कह रहा है, समझ में आ गई बात। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर अगर दर्पण पर पड़ेगी तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाएगी। दूसरा नियम, अगर मुख्य फोकस से जाकर पड़ेगी तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरा नियम, अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो परावर्तन के बाद ठीक उसी के विपरीत हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 नियम है, तीनों को नोट कर लें, फिर आगे हम पढ़ते हैं। नोट करिए। चलो जी देखो, अब जो हम बात करने वाले हैं, तीनों नियम तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि उत्तल दर्पण, अगर उत्तल दर्पण है और उसके सामने कोई वस्तु रख दी जाए तो उत्तल दर्पण किस प्रकार से प्रतिबिंब को बनाएगा, ठीक है। अब नियम का इस्तेमाल करेंगे तभी तो विश्वास करेंगे। तो अब नियम का इस्तेमाल होगा यहाँ से, तो हेडिंग लगा लें, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग लगाएं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए भाई, बात ना करें, इधर ध्यान दें, ठीक है। अगर उत्तल दर्पण के सामने उसके मुख्य अक्ष पर अगर हम कोई वस्तु रख दें तो उत्तल दर्पण उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाएगा और कहाँ पर बनाएगा, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी तो आ जाता है कि किरण आरेख दर्शाइए, उत्तल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख दर्शाइए, मतलब कैसे बना है वो पूरा आपको क्या करना है, दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण यहाँ पर लेंगे, ये एक उत्तल दर्पण हमने बनाया, ठीक है। देखो, प्रकाश की पढ़ते पढ़ते तुम लोग कलाकार हो जाओगे, बहुत फिगर है इसमें, बिना फिगर का ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत फिगर बनाना है, सीख जाओगे। और ये देखो, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। ये पॉइंट को हम क्या कहते हैं बाबू बंटी, हाँ, ध्रुव, बहुत अच्छा लड़का। ये पॉइंट क्या होता है, मुख्य अक्ष पॉइंट। इस बिंदु को क्या कहेंगे, सी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। ए बचवा पढ़ लो, भुला जा रहे हो बार बार। हाई ध्रुव है, सी सेंटर है, सी फॉर सेंटर, यानी वक्रता केंद्र इसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो, समझो इधर, दोनों P और C दोनों के एकदम बीचों बीच का जो पॉइंट होता है यही होता है F,
और इसे कहते हैं मुख्य फोकस। आगे हम सिद्ध भी करेंगे कि यह एकदम बीचों बीच में ही होता है, ना इधर ना उधर, एकदम बीच में होगा। जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी है, एकदम बीच में होता है। ठीक है, आगे हम सिद्ध करेंगे, वहां पर एक बार आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण बन गया। अब देखो ये प्रतिबिंब कैसे बनाएगा। मान लो उत्तल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहीं भी रखें, क्योंकि इधर रखने का कोई स्थान फिक्स नहीं है। ठीक है, तो कहीं भी रख दें। मान लेते हैं हमने उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को यहां पे रखा। देखना जी, कान खोल करके देखना, सुनना। ओ डैश ये वस्तु है। अब वस्तु से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। 3 नियम है। अब देखो तीनों नियम का इस्तेमाल। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे गई, टकरा गई। समझ में आ गई बात? ये गई और लड़ गई दर्पण से। ठीक, टकराने के बाद पहला नियम है ये, और पहला नियम क्या कहता है? परावर्तन के बाद मुख्य फोकस की ओर आएगी। आती है ना इसमें? तो मुख्य फोकस ये है, यानी इसका परावर्तन ऐसा होगा, ठीक है, कि लगेगा कि ये मुख्य फोकस की ओर आएगी, पीछे बढ़ाएंगे तो ये हो गया परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर गई, ऐसे चली गई। जब इसको पीछे बढ़ाया तो लगा कि ये मुख्य फोकस की ओर आ रही है। ठीक, दूसरा नियम देखो इसमें, यहाँ पर दूसरा न इस्तेमाल करके सीधे तीसरा नियम भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पहला तो फिर दूसरा फिर तीसरा इस्तेमाल करो। इन तीनों में से कोई 2 नियम अप्लाई करना है आपको। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। ठीक है, जब तक 2 किरण दर्पण पर पड़ेगी नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा, एक किरण अगर डालें तो वो किरण कहाँ पर काटेगी, पता नहीं चलेगा। और जब 2 किरण पड़ेंगी तो दोनों की परावर्तित किरण जहां पर काटेगी ना, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो कम से कम 2 किरण चाहिए। तो प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं, तीनों में आपने एक एक किरण की बात की है। तो इन तीनों में से कोई 2 नियम आप यहाँ पे लागू करेंगे। तो एक नियम तो आपके सामने दिख रहा है। तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम कहता है कि अगर प्रकाश की किरण गोली दर्पण पर इस प्रकार पड़े कि लगे कि वो वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, ठीक है, तो परावर्तन के बाद ठीक इसी के क्या हो जाती है? तीसरा नियम तो यही कहता है ना, तो ठीक इसी के क्या हो गई? विपरीत हो गई। अब दोनों परावर्तित किरण देखिए कहीं न कहीं काट रही हैं। कहाँ काट रही है जी? यहाँ पर, यहीं काट रही है। तो ये फिक्स है कि प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। तो जहां पर काट रही है वहां से मुख्य अक्ष पर सीधा एक लंब खींच दीजिए ऐसे, और ये लंब हो गया। यही इमेज है इसका, यही इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ गई बस कैसे बन रहा है? जहां पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटेंगी, उस पॉइंट से मुख्य अक्ष पर सीधे क्या करिए? लंब डाल दीजिए। वही लंब उस वस्तु की क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब। समझ में आई बात? तो ये प्रतिबिंब हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अगर यहाँ भी रखेंगे तब भी प्रतिबिंब P और F के बीच में ही बनेगा। दूर रखेंगे तब भी प्रतिबिंब P और F के बीच में ही बनेगा। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का केवल एक ही कंडीशन है, वो ये है जो सामने आपको दिख रहा है। ये ऐसे ही प्रतिबिंब बनाता है, इसमें और कोई स्थितियां नहीं है। लेकिन जब वही अवतल दर्पण की जब हम बात करेंगे
तो उसमें कुल 6 कंडीशन आपको मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, उसमें 6 स्थितियां बनेंगी। कहां पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा। अब यहां पर समझिए, यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, उत्तल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अगर ये प्रश्न कोई पूछे, इसका मतलब उस प्रतिबिंब का स्थान पूछ रहा है ना, कहां पर बनेगा, यानी उसकी स्थान पूछी जा रही है आपसे। तो स्थान कहाँ है बताइए, प्रतिबिंब कहाँ बना है, ध्रुव और मुख्य फोकस के। तो यहां पर इसका स्थान लिखेंगे P और कैपिटल F के बीच में। समझ में आ गई बात। यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसका स्थान P और F के क्या है, P क्या है ध्रुव और F क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए P और F का नाम ध्यान रहे, अगर ये नहीं लिख पाते हैं तो लिखिए ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, ठीक। दूसरी बात इससे क्या पूछी जाती है कि उत्तल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, ये तो हो गया, कैसा बनेगा। कैसा का मतलब उसकी प्रकृति के विषय में पूछ रहा है, प्रतिबिंब के विषय में पूछ रहा है। तो देखिए, जब कैसा पूछे तो समझ लीजिए प्रकृति पूछ रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। तो देखो, प्रतिबिंब सीधा है, देखो मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु भी है, मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब भी है, तो हम क्या कहेंगे, सीधा। क्या कहेंगे, सीधा बना और वस्तु के तुलना में छोटा बना, तो लिखेंगे छोटा, सीधा छोटा। एवं देखो डॉटेड लाइन के काटने से बना है, और जब डॉटेड लाइन के काटने से इमेज बनता है तो उसे आभासी इमेज कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और जब रियल लाइन काटती है और इमेज बनता है तो उसे वास्तविक कहते हैं। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन काट रही है तो ये इमेज कैसा बनेगा, आभासी। समझ में आ गई बात। उत्तल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण इस प्रकार से बनाता है, और यही उसका पूरा किरण आरेख, इसी को बोलते हैं किरण आरेख। ये पूरा किरण आरेख है। अगर प्रश्न आ जाए कि उत्तल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दिखाइए या दर्शाइए, तो आप ऐसे पूरा बनाकर आपको दिखाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कहाँ उसका प्रतिबिंब बन रहा है, स्थान, और कैसा बन रहा है, यानी प्रकृति। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना लिखे होंगे, उसके नीचे लिखें जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर स्थित हो, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर स्थित हो, मुख्य अक्ष पर स्थित हो, ठीक। अब इसको बना लीजिए, नोट कर लीजिए।